सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम? स्वागत है तुम सभी का एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो होने वाली है, इट्स ऑल अबाउट अ क्वेश्चन विच इज़ वेरी जनरल अमंग अस। लाइक क्लास 10 से हम मुझको तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगता था, बट मैंने कभी अपने टीचर से पूछा नहीं। बिकॉज वो ये कहते कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहा है एंड स्कोल्ड कर देते मेरे को। तो द क्वेश्चन इज़ कि भाई, while why does the light slow down in optically denser mediums just like glass, water, or we can say diamond? तो लाइक वो स्लो क्यों हो जाती है? ये सबको पता है कि लाइक रिफ्रैक्शन होता है, वो अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। और लाइक दी ऑल दीज फिनोमिनन्स वी ऑलरेडी नो इन क्लास 10th। अब जो मेन क्वेश्चन है जिसके बारे में हम ये पूरी वीडियो बना रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या है कि भाई लाइट क्यों स्लो डाउन होती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स में? तो इसके बेसिकली दो एक्सप्लेनेशंस हैं। फर्स्ट वन इज द क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेनेशन विच इज़ बेस्ड ऑन न्यूटोनियन लॉज, ज्योमेट्री, और वी कैन से पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है। एंड द सेकेंड वन एक्सप्लेनेशन इज अबाउट क्वांटम फिजिक्स और वी कैन से क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बेस पे है। वेव ऑप्टिक्स का हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। और लाइक क्लासिकल फिजिक्स को, मतलब उसके अपार्ट हमको एक क्वांटम मैकेनिक्स वर्जन इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि जो न्यूटोनियन लॉज है, वी कैन से लॉज ऑफ मोशन है, वर्क पावर एनर्जी, ये सब ओनली मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे वर्क करते हैं या फिर से फिट होते हैं। जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो वहाँ पर न्यूटोनियन जो लॉज है वो फेल कर जाते हैं कई एक्सटेंट तक। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन अब मैं तुमको बताने वाला हूँ। अब हम इसको समझते हैं तो कंसिडर करो कि ये ग्लास है और ये उसके एटम्स हैं। और जो हमारी जो लाइट है वो वैक्यूम से और वी कैन से एयर से आई है ग्लास में, मतलब डेंसर मीडियम में। तो अब जो हमारी लाइट है वो इसके एटम से टकरा रही है, कोलाइड कर रही है और वो रिफ्रैक्ट हो रही है, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो रही है और उसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कंसिडर करो जो फर्स्ट एटम है उससे वो रिफ्रैक्ट हो रही है, वो सेकेंड एटम पे जा रही है। एंड थर्ड थर्ड एटम से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो वापस से वैक्यूम और वी कैन से एयर में चली जाती है। तो अब जो लाइक जो ओरिजिनल पाथ जो लाइट का होना था, लाइक जो वो सी स्पीड से ट्रैवल कर रही थी, लाइट स्पीड से ट्रैवल कर रही थी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, वो उससे ही ट्रैवल कर रही है हमेशा। बट एक्चुअल पाथ, ये जो मैंने लिखा है ना, दिस शुड बी पाथ ऑफ लाइट, मतलब लाइक जो ए है वो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए लाइट का, बट रिफ्रैक्शन के फिनोमिनन की वजह से वो अपने पाथ से डेविएट हो गई। तो उसको वहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा है फॉर द सेम टाइम टी, जो कि वो ए के लिए यूज़ कर रही थी और वेगन से यूटिलाइज कर रही थी। तो फॉर द सेम टाइम टी उसको ए के बजाय बी प्लस सी एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। सो वी परसीव कि लाइट स्लो डाउन हो गई है एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर। तो मोटा मोटा वी कैन से लाइक कंक्लूजन क्या निकलता है? तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो लाइट है उसको एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है फॉर द सेम टाइम टी, जिसमें वो अपना एक्चुअल पाथ कवर कर सकती थी, बट उसको वहाँ पर बी प्लस सी एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। तो हम ऐसा मान लेते हैं और वी कैन से हमको परसीव होता है, वी परसीव दैट द लाइट हैज़ बीन स्लो डाउन इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। So this was the explanation of classical theory of this question, and now we are moving to the wave mechanical model, or we can say quantum mechanical model of this explanation. तो अब हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स वाले एक्सप्लेनेशन की। तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा मतलब लाइक थोड़ा सा केयरफुली सुनना, बिकॉज अगर तुमने हल्का सा भी मतलब इधर उधर मतलब ध्यान लगा दिया तो थोड़ा सा मिस हो सकता है। तो बात करते हैं। तो हमने ये चीज़ क्लास 11th में पढ़ रखी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which consist of like oscillating magnetic fields and electric fields which are mutually perpendicular to each other। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे वी कैन से अलाइन होते हैं और उनका जो प्रोपोगेशन होता है वो जेड एक्सिस पे होता है, मतलब उन दोनों के भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये सब हमारे बेसिक्स हैं कि लाइट लाइक एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे। मेन मुद्दा यही है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, दे आर प्रेजेंट इन इट। ठीक है। सो अब लाइक जैसे ही हमारे ग्लास में जो लाइट है वो वेव की तरह एंटर करती है, तो मैंने अभी बताया कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। एंड वी ऑल नो कि एक चार्ज पार्टिकल वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स को जनरेट करता है। ठीक है,
तो जो हमारे ग्लास के एटम्स होंगे, ग्लास में जो एटम्स होंगे उनके उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी कुछ अपनी मैग्नेटिक फील्ड, वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे, उनके आसपास होगी। तो जो हमारी लाइट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उस जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिस्टर्ब करेगी। सो अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट होंगे और वो ऑसिलेट करना चालू हो जाएंगे। और जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो यहाँ पर अब दो वेव्स बन गई, एक हमारी लाइट वेव एंड द सेकेंड वन इज़ द ऑसिलेशन वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय एक्साइटमेंट ऑफ वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो दो वेव्स बन गई यहाँ पे। पहली जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो लाइट है, एंड द सेकेंड वन जो मतलब एक्साइट करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ईएम वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे दो वेव्स बन गई। तो जो ये वी कैन से डार्क ब्लू वाली है वो वेव वन है जो लाइट की है, एंड द रेड वन इज़ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो बनाते हैं वो ऑसिलेशन के बाद। एंड जो हमारी रिजल्टेंट वेव है वो एक स्लोअर स्पीड एज़ कम्पेयर टू लाइट से ट्रैवल करती है। तो हमें ऐसा लगता है, वी परसीव दैट कि लाइट इज़ स्लोइंग डाउन इन द मीडियम। सो आई होप तुम लोगों को समझ में आएगा यार, और अगर तुमको समझ में आया तो यार प्लीज़ शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।